अंटार्कटिका। नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। यह धरती का सबसे ठंडा, सबसे सूखा और सबसे तेज हवाओं वाला महाद्वीप है। एक ऐसा इलाका जहां बस बर्फ ही बर्फ दिखती है और जहां जीवन की संभावनाएं लगभग ना के बराबर हैं। जहां सर्दियों में सूरज भी मुश्किल से झांकता है। यहां की रातें महीनों तक चलती हैं और दिन भी कभी-कभी धुंधले रहते हैं। यह ऐसे पहाड़ों की धरती है जो आसमान को छूते हैं और जिनकी चोटियां हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं, और ऐसे ग्लेशियर जो आंखों के सामने तक फैले हैं। ये ग्लेशियर धरती के सबसे बड़े मीठे पानी के भंडार हैं। कुछ ही इंसानों ने इसकी गहराइयों में जाने की हिम्मत दिखाई है। ये बहादुर अन्वेषक अपने जीवन को जोखिम में डालकर यहाँ की खोज में लगे रहते हैं। दुनिया के सबसे निचले हिस्से में बसा हुआ यह जमा हुआ महाद्वीप अपने अंदर कई राज छुपाए हुए है। यहाँ की बर्फ की परतों में लाखों सालों का इतिहास छुपा हुआ है। वैज्ञानिक ठंड को मात देकर इसके रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। वे यहाँ के कठोर मौसम और कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए अनुसंधान करते हैं। वो बर्फ के नीचे छुपे हुए संकेतों को खोजना चाहते हैं। ये संकेत हमें पृथ्वी के जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे सकते हैं। अंटार्कटिका हमें हमारे ग्रह के अतीत और भविष्य के बारे में क्या बता सकता है? यहाँ की बर्फ की परतें हमें पृथ्वी के जलवायु इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण सुराग दे सकती हैं। अंटार्कटिका का आकर्षण रोक पाना मुश्किल है। इसकी बर्फीली वादियां और अनछुई प्राकृतिक सुंदरता हर किसी को अपनी ओर खींचती है। ये एडवेंचरर, वैज्ञानिक और सपने देखने वालों सबको अपनी ओर बुलाता है। यहाँ की चुनौतियां और रहस्य हर किसी को आकर्षित करते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि धरती पर कुछ जगहें अभी भी अनजानी और बेकाबू हैं। ये स्थान हमें हमारी सीमाओं को परखने और नई खोजों के लिए प्रेरित करते हैं। क्या हम कभी इस जमे हुए विशालकाय के रहस्यों को समझ पाएंगे? यह सवाल हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा और हमें अंटार्कटिका की ओर खींचता रहेगा। अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहां सब कुछ हद से ज्यादा है। यह एक ऐसा महाद्वीप है जो अपने आप में एक रहस्य है, जहां हर कदम पर एक नई कहानी छिपी हुई है। यह धरती का सबसे ठंडा, हवादार और सूखा महाद्वीप है। यहाँ की हवाएं इतनी तेज होती हैं कि वे किसी भी चीज को उड़ा सकती हैं, और यहाँ की सूखी हवा में नमी का नामोनिशान नहीं होता। यहाँ का तापमान -90 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इतनी ठंड में जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। जरा सोचो कितनी ठंड होगी। यहाँ की बर्फ की परतें इतनी मोटी हैं कि वे सदियों पुरानी कहानियों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। लेकिन बर्फ के नीचे एक अनदेखी दुनिया छिपी हुई है। यह दुनिया इतनी रहस्यमयी है कि वैज्ञानिक भी इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ एक विशाल मीठे पानी की झील है जो लाखों सालों से अछूती है। इस झील में जीवन के अनगिनत रहस्य छिपे हो सकते हैं। क्या हो सकता है कि इसकी गहराइयों में अजीबोगरीब जीव रहते हों? ये जीव शायद हमारी कल्पना से भी परे हों। अजीब रोशनी और असाधारण घटनाओं की कहानियां मशहूर हैं। ये घटनाएं इतनी रहस्यमयी हैं कि वैज्ञानिक भी इन्हें पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। कुछ लोग तो एक ऐसी गुप्त जगह के बारे में भी बताते हैं जो नीचे एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। यह जगह इतनी रहस्यमयी है कि इसके बारे में जानने के लिए कई खोजकर्ता अपनी जान जोखिम में डाल चुके हैं। क्या ये सिर्फ अकेले खोजकर्ताओं द्वारा गढ़ी गई कहानियां हैं, या इन कहानियों में कोई सच्चाई भी है? क्या हम कभी इन रहस्यों को पूरी तरह से समझ पाएंगे? अंटार्कटिका के रहस्य बहुत गहरे हैं। ये महाद्वीप अपने अंदर अनगिनत कहानियां और रहस्य समेटे हुए हैं जो हमें हमेशा हैरान करते रहेंगे। कई देशों ने अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों पर अपना दावा जताने की कोशिश की है। पहले यहां झंडे गाड़े जाते थे और इलाकों पर कब्जा जताया जाता था, पर असल में बर्फ से ढके महाद्वीप का मालिक कौन है? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चिली, फ्रांस, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम, सभी ने इस बर्फीले केक के टुकड़े पर अपना दावा ठोका। कुछ दावे तो एक दूसरे से टकराते भी थे, जिससे देशों के बीच तनाव पैदा हो गया। जरा सोचो कितनी बहस होती होगी। क्या कोई सचमुच इस विशाल और कठोर महाद्वीप के किसी टुकड़े का मालिक हो सकता है? शुक्र है इसका जवाब लड़ाई में नहीं बल्कि मिलकर काम करने में मिला। 1959 में एक अद्भुत घटना घटी। 12 देश एक साथ आए और एकता और सहयोग का प्रतीक बनी। इस समझौते में तय हुआ
कि अंटार्कटिका किसी एक देश का नहीं होगा। यह एक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया। यह शांति और विज्ञान के लिए एक महाद्वीप बन गया। यहाँ पर केवल वैज्ञानिक अनुसंधान और शांतिपूर्ण गतिविधियां ही की जा सकती हैं। यह जीत थी आपसी सहयोग की लड़ाई पर। यह दिखाता है कि जब देश एक साथ आते हैं तो वे महान चीजें हासिल कर सकते हैं। संधि में कहा गया कि अंटार्कटिका का इस्तेमाल सिर्फ शांतिपूर्ण कामों के लिए ही किया जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण कदम था। लगा दी गई यह निर्णय अंटार्कटिका के वातावरण का अध्ययन करने के लिए साथ मिलकर काम नई ऊंचाइयां छूने में मदद करता है। यह संधि इस बात का प्रमाण थी कि जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो क्या हासिल कर सकते हैं। यह एक प्रेरणा है कि हम मिलकर शांति और प्रगति की दिशा में काम कर सकते हैं। इतनी कठोर परिस्थितियों के बावजूद अंटार्कटिका में जिंदगी ने अपना रास्ता खोज ही लिया है। पेंगुइन बर्फीले मैदानों पर टलते हुए चलते हैं, सील धूप सेंकते हैं, जबकि व्हेल दूर समुद्र में उछल कूद करते हैं। ये जानवर धरती पर सबसे ठंडी जगह पर जीवित रहने के लिए ढल गए हैं। उनकी मोटी चर्बी उन्हें गर्म रखती है और उन्होंने बर्फीले माहौल में भोजन खोजने के अनोखे तरीके खोज निकाले हैं। जरा सोचो, ये जीव कितने सहनशील हैं। वो ऐसी जगह पर जिंदा रहते हैं जहां हम एक पल में जम जाएं। उनके प्राकृतिक आवास में उन्हें देखना वाकई एक अद्भुत अनुभव है। अंटार्कटिका प्राकृतिक अजूबों से भरा हुआ है जो ऐसा लगता है जैसे किसी और ही दुनिया से हो। हवा और पानी से तराशे गए विशाल हिमखंड चुपचाप समुद्र में तैरते हैं। दक्षिणी रोशनी, जिसे ऑनरोरा ऑस्ट्रेलिया भी कहा जाता है, रात के आसमान में नाचती है। कल्पना कीजिए, हरे, लाल और नीले रंग की चमकदार रंगत अंधेरे को रोशन कर रही है। यह एक लुभावना नजारा है जिसे देखने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। और फिर यहाँ की आवाजें, हिमखंडों का टूटना, पेंगुइन की आवाजें और हवा की सरसराहट एक अजीब और अविस्मरणीय ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अंटार्कटिका भले ही बर्फ का एक अटूट किला लग सकता है, लेकिन यह शक्तिशाली महाद्वीप भी खतरे में है। जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ समुद्र के स्तर को बढ़ा रही है, जिससे दुनिया भर के तटीय समुदायों को खतरा है। यह एक गंभीर चेतावनी है कि अंटार्कटिका में जो होता है वह हम सभी को प्रभावित करता है। इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए हमें अभी कदम उठाने होंगे। अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करना और टिकाऊ प्रथाओं का समर्थन करना सही दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अंटार्कटिका का भविष्य वैश्विक सहयोग पर निर्भर करता है। अंटार्कटिक संधि एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी, लेकिन हमें इसके संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए साथ मिलकर काम करते रहना चाहिए। प्रदूषण और अत्यधिक मछली पकड़ने को रोकने के लिए हमें नियमों को मजबूत करने की आवश्यकता है। महाद्वीप के सामने आने वाली चुनौतियों को समझने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान का समर्थन करना महत्वपूर्ण है। अंटार्कटिका एक साझा जिम्मेदारी है। साथ मिलकर काम करके हम इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह प्राचीन जंगल आश्चर्य और खोज को प्रेरित करता रहे। अंटार्कटिका अपने विशाल बर्फीले परिदृश्यों और छिपी गहराइयों के साथ हमारी कल्पना को मोहित करता रहता है। हालांकि हमने इस असाधारण महाद्वीप के बारे में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अनगिनत रहस्य बने हुए हैं। बर्फ के नीचे कौन से रहस्य छिपे हैं, कौन सी नई प्रजातियां खोजी जानी बाकी हैं, और जलवायु परिवर्तन इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के भाग्य को कैसे प्रभावित करेगा। अंटार्कटिका के रहस्यों को उजागर करने की खोज अभी बहुत दूर है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए खोजकर्ताओं, वैज्ञानिकों और सपने देखने वालों को प्रेरित करती रहेगी।